दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने इस वाले सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का पूरा वायरिंग किए थे, जिस वायरिंग को मैंने पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया था। अब जैसे कि आपको मालूम है जो हमारे घर का सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होती है, इस स्टार्टर को यदि हमें चालू करना है तो क्या करना होता है कि जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही जो हमारा लैंप है मतलब कि जो मोटर है वो ऑन हो जाती है और सबमर्सिबल पंप स्टार्टर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ता है। अब यदि आप चाहते हो कि आपके घर का जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इस स्टार्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ करना मतलब कि आपके घर का जो वाटर पंप है उसको चालू तो आप खुद करोगे, लेकिन ये जो वाटर पंप है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए ऐसा हमें कुछ वायरिंग करना है। तो इस काम के लिए आप इस प्रकार का टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर का कनेक्शन सबमर्सिबल पंप स्टार्टर के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि ये वाला जो टाइमर है इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होती है उसमें हमें स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस वाले कैपेसिटर को हमें केवल स्टार्टिंग के समय इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे उसी समय हमारा ये वाला कैपेसिटर वर्क करेगा। जैसे ही हम इसको रिलीज कर देंगे ये ऑफ हो जाना चाहिए। अब यदि हम टाइमर को कनेक्ट कर देंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम चालू नहीं कर पाएंगे। वैसे यदि मैं चाहूं तो इस टाइमर को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा और भी डिवाइस मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि जो मेरा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इस स्टार्टर के साथ में ये वाला जो टाइमर है इस टाइमर का कनेक्शन करूंगा। ये जो मेरे पास में टाइमर है इस टाइमर में आप देख सकते हो टोटल 5 बटन दिया गया है, जिसमें से जो ग्रीन बटन है इसके सामने लिखा गया है 15 मिनट, येलो वाले बटन के सामने 30 मिनट, ब्लू वाले बटन के सामने 45 मिनट और पर्पल वाले बटन के सामने 60 मिनट लिखा गया है। और जो रेड बटन है इस बटन के सामने ऑफ लिखा गया है। यहाँ पे जितना भी टाइम लिखा गया उतना टाइम के लिए यदि हमें मोटर को चालू करना है तो सिंपली उसके सामने वाले जो बटन है उसको हमें प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो मेरे पास में टाइमर है इस टाइमर को टाइम स्विच कहते हैं और इस वाले टाइम स्विच को स्विगो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस टाइम स्विच में यदि आप देखोगे तो बैक साइड में आपको टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके हम इसको चालू बंद करेंगे। कनेक्शन बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो मेरे पास में टाइम स्विच है इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में यदि एसी है तो एसी को यदि आपको केवल पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपके घर में वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर जो भी चीज आप चालू बंद करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उस जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के द्वारा आप टोटल 3 किलोवाट या फिर 16 एम्पियर का करंट को आसानी से फ्लो करवा सकते हो। मतलब कि आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उस डिवाइस का करंट रेटिंग यदि 16 एम्पियर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो टाइम स्विच है इसका कनेक्शन किस प्रकार से सबमर्सिबल पंप स्टार्टर के साथ करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे जो मेरा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इस स्टार्टर में 2 कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है और कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर बहुत सारे टाइप के आते हैं, जैसे कि एमसीबी वाला सबमर्सिबल पंप स्टार्टर, 2 पोल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सबमर्सिबल पंप स्टार्टर, 3 पोल वाली कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके सबमर्सिबल पंप स्टार्टर बनाया जाता है। तो जिस भी टाइप का आपके घर में सबमर्सिबल पंप स्टार्टर हो उन सभी के साथ में इस वाले डिवाइस का आप कनेक्शन कर सकते हो। कनेक्शन कैसे करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो ये जो टाइमर है इस टाइमर का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका स्टार्टर है इस स्टार्टर को जो पावर सप्लाई जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको इनकमिंग पावर सप्लाई में इस वाले प्लग टॉप के द्वारा दे रहा हूं, मतलब कि 2 पिन प्लग टॉप के द्वारा प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये जो मेन पावर सप्लाई इस वाले स्टार्टर को जा रहा है इस पावर सप्लाई को आपको कट करना है। तो ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को मैं बीच में से कट कर देता हूं। इस प्रकार से कट करने के बाद वायर का जो इंसुलेशन है इसको रिमूव कर देता हूं। अब ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को ले जाके हमें एक चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में एक चेंज ओवर स्विच है। यदि आपको ये नहीं मालूम कि चेंज ओवर स्विच क्या होती है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में चेंज ओवर स्विच है इस चेंज ओवर स्विच के द्वारा मुझे इस स्टार्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। अब ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को ले जाके चेंज ओवर स्विच के ऊपर साइड में जो 2 टर्मिनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 नंबर और 5 नंबर का जो टर्मिनल है इन दोनों टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ब्लू वायर है इसको ले जाके मेरा जो 1 नंबर का टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और जो ब्लैक वायर है इस वायर को ले जाके 5 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से हमें कनेक्ट करना होगा। अब इस चेंज ओवर स्विच के नीचे में आपको टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा, जिसमें हमें 2 अलग अलग इनकमिंग पावर सप्लाई देना होता है।
एक जो इनकमिंग पावर सप्लाई आएगा वो आएगा आपके प्लग टॉप के द्वारा। मतलब कि जो पहले पावर सप्लाई दिया जा रहा था उसी पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो 2 नंबर का और 6 नंबर का टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के साथ इस वाले प्लग टॉप का जो पावर सप्लाई है, मतलब कि जो पहले पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया था उस वाले पावर सप्लाई को लाके मैं कनेक्ट कर देता हूँ। 2 नंबर टर्मिनल पे मैंने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया और 6 नंबर के टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो इनकमिंग पावर सप्लाई है, इसी इनकमिंग पावर सप्लाई के साथ में हमें 2 वायर को लूप करना होगा। मतलब कि जो फेज सप्लाई है उसी के साथ में एक और वायर को कनेक्ट कर देना होगा और इसी प्रकार से जो न्यूट्रल सप्लाई है इसी के साथ में एक और वायर को ले जाके लूप करना होगा न्यूट्रल सप्लाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे 2 वायर को कनेक्ट कर दिया। तो मेन पावर सप्लाई के साथ में जो हमने 2 वायर लूपिंग किए, इस वायर का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमारा टाइम स्विच है, इस टाइम स्विच को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो इसका कवर है, जैसे कि ये वाला कवर है, इस कवर के अंदर से वायर को लेके चला जाता हूं इस प्रकार से। अब इन दोनों वायर को ले जाके टाइम स्विच के बैक साइड में जो टर्मिनल दिया गया है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इन लिखा हुआ है, मतलब कि इनकमिंग पावर सप्लाई इस साइड में कनेक्ट किया जाएगा और इसी साइड में कहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा, कहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई, उसको भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन डायग्राम बताया गया उसी के अकॉर्डिंग पूरा कनेक्शन कर देते हैं। एल वाले टर्मिनल पे फेज सप्लाई और जो एन वाला टर्मिनल है उस पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो यहाँ पे आउट लिखा हुआ है इसके द्वारा पावर सप्लाई ले जाके जो हमारा चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। किस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होता है कि जो टाइम स्विच है, इस टाइम स्विच का जो यहाँ पे एल और एन टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के साथ हमें 2 वायर को कनेक्ट करना होगा। तो एन वाले टर्मिनल पे मैंने ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया और एल वाले टर्मिनल पे मैं रेड वायर को कनेक्ट कर देता हूं। अब इन दोनों वायर को ले जाके जो हमारा चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच का जो बाकी 2 टर्मिनल है, जैसे कि 4 नंबर और 8 नंबर का जो टर्मिनल है, इसके साथ हमें कनेक्ट करना होगा। तो किस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा आप देख लीजिए। हमें क्या करना होगा, जो 8 नंबर का टर्मिनल है इसके साथ न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना होगा और जो फेज सप्लाई वाली वायर है इसको लाके 4 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसको मैं इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। तो ये जो मेरा स्टार्टर है, इस स्टार्टर को टाइमर के द्वारा साथ ही साथ में जो पुश बटन है इसके द्वारा भी ऑन ऑफ करने का पूरा काम हो चुका है। तो ये जो स्टार्टर है इसका वर्किंग को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो प्लग टॉप है इसको मुझे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। तो जो मेरा पावर सप्लाई है, जैसे कि ये वाला पावर सप्लाई है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो मेरा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इसको मैं 2 तरीके से चालू कर सकता हूँ। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से चालू करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से चालू करने के लिए क्या करना होगा, जो चेंज ओवर स्विच है इसको हमें नीचे की तरफ ऑन करना पड़ेगा। नीचे की तरफ ऑन करने के बाद हमारा जो ये एमसीबी है, इस एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, वोल्टेज सही है कि नहीं। आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे 250 के अराउंड दिखा रहा है, मतलब कि वोल्टेज प्रॉपर है पंप को चालू करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस कर देता हूँ। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो लैंप ऑन हो गया, मतलब कि मेरा मोटर चालू हो चुका है। मोटर को ऑफ करने के लिए पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, मोटर ऑफ हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमें मोटर को 15 मिनट के लिए चालू करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि इसको सबसे पहले तो ऑफ करना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर की तरफ कर देना है। मतलब कि अब हमारा जो चेंज ओवर स्विच है, ये चेंज ओवर स्विच पावर सप्लाई इस वाले टाइमर को प्रोवाइड कर रहा है। अभी के टाइम पे इसमें पावर सप्लाई नहीं जाएगा। मैं इसको प्रेस करता हूं, आप देख सकते हो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब जितने भी टाइम के लिए आपको मोटर को चालू करना है, उतना टाइम वाली जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे कि मुझे अभी के टाइम पे 15 मिनट के लिए मोटर को चालू करना है, तो इसको मैं प्रेस कर दूंगा। इसको प्रेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक इंडिकेशन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि 15 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। इसको प्रेस करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करने के बाद हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने की जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग वाली, इस कैपेसिटर को हमें स्टार्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग के समय। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको चाहूं तो मैं अंदर भी कनेक्ट कर सकता हूं, जिससे कि हम इसको प्रेस करें तो चालू हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में हमें बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल कनेक्शन बना दिया हूं, जिसमें हमें सबसे पहले टाइमर को चालू करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है इसको चालू करना पड़ेगा। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर में 15 मिनट का टाइम सेट किया गया है। तो 15 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली मेरा जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। मैं अभी के टाइम पे 15 मिनट वेट नहीं करने वाला हूं, तो सिंपली ये वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देता हूं। आप देखोगे मोटर ऑफ हो गया। अभी के टाइम पे मैंने मैनुअली इसको प्रेस करके इसको ऑफ किया, लेकिन आपके कंडीशन में हो सकता है कि जो आपका टाइमर है, ये टाइमर ऑटोमेटिकली इसको ऑफ कर दे।
यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है और यदि आप चाहते हो इसको बंद करना, तो सिंपली आप चाहे तो इस वाले बटन का भी इस्तेमाल करके इसको ऑफ कर सकते हो। मतलब कि इस वाले बटन का इस्तेमाल करके या फिर इस वाले बटन का इस्तेमाल करके आप मोटर को ऑफ कर सकते हो। तो ये वाला जो टाइम स्विच है, इसका इस्तेमाल करके हम सबमर्सिबल पंप स्टार्टर को ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद ऑफ कर सकते हैं। आपको जाके वहां पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका जो पंप है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यदि आप इस वाले टाइम स्विच को बाय करना चाहते हो या फिर चेंजेबल स्विच को बाय करना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया गया वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस चेंजेबल स्विच को और जो टाइम स्विच है उसको डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।